जय श्री कृष्णा कहना वहां पे, दिस गिव्स कॉन्फिडेंस टू ऑल द हिंदूज। उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा। I'd like to welcome my father, Pramod, and my mother, Anjana, who are sitting here today. They traveled here to get here from India. My sister's also here, Nisha. She also traversed the oceans just to be with me here today. It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. भारत एक अब बड़ा अहम मुल्क हो गया है। वो इसके अंदर भाई गट्स तो हैं, ठीक है, काश पटेल के अंदर गट्स हैं, लेकिन उन्होंने जब बात शुरू की तो बात बड़ी इंटरेस्टिंग की। उन्होंने सबसे पहले तो अपने वालिद और वालदा को इंट्रोड्यूस कराया, फिर उन्होंने अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस कराया, और उसके बाद जो उन्होंने सबसे पहली बात की, जिसको इस वक्त मीडिया बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, वो है कि उन्होंने द मोमेंट ही इंट्रोड्यूस द फैमिली, उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा। सारी बात है, ये इंडिया के अंदर तो उसकी बहुत बात है कि जी उन्होंने जय श्री कृष्णा का, ठीक है, और इसका मतलब ये है कि भाई सेक्शन ऑफ इंडियंस आर थिंकिंग कि भाई हमने फतह कर लिया है अमेरिका को, कि हमारा एक इंडियन जो है वो वहाँ पे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर जी, देखें FBI को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। एंड देन फिर आप जय श्री कृष्णा वहाँ पे कहें, और ये बेसिकली एक संस्कृत एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कृष्णा की फतह हो, ठीक है जी, हिंदुइज्म के अंदर। और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं, और इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर जो विक्ट्री टू कृष्णा की जो बात की जाती है, इसके ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं। ये एक जारी बात है, एक हर बहुत सारे लोग ये लफ्ज़ कहते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन बना है कि एक तरफ जनाब FBI चीफ हो और FBI चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो, FBI चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो, बड़ी बात है। एक लंबा आप समझ लें कि अरसा उन्होंने गुजारा इस दिन को देखने के लिए। यही वजह है कि वो आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इन कॉन्फिडेंस जीतते हैं। वो कहते हैं कि जनाब अब FBI का कोई ट्रस्ट नहीं है, इसका ट्रस्ट ख़त्म हो गया, और वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक बंदा हूँ इस नौकरी के लिए, और अवाम इस पर ट्रस्ट नहीं करती, और ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। तो वो तो FBI को बड़ा कर रहे हैं। जो डेमोक्रेट कांग्रेसमैन है वो बड़ी ग्रिल कर रहे हैं, बड़ी सख्त ग्रिल कर रहे हैं। इनको भी ग्रिल किया और वो कैनेडी को भी बड़ा ग्रिल किया है, उसको वैक्सीन के ऊपर बड़ा ग्रिल किया है। लेकिन काश पटेल जारी बात है, स्मार्ट है, इसकी लेगेसी उस तरह की नहीं है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी प्रेसिडेंट के साथ तो लॉयल्टी है, ठीक है, तुम्हारी मुल्क के साथ क्या लॉयल्टी, तुम कैसे ओवरऑल करोगे सारे के सारे सिस्टम को, क्योंकि काश पटेल इज अ ट्रम्प लॉयलिस्ट। इसीलिए तो ट्रम्प को ये पसंद है कि ये ज़रा डड है, लाइन सख्त लेता है, ये लाइन सख्त लेता है। अब इंडिया बीइंग एन इंडियन, काश पटेल इंडियन अमेरिकन, वो कहता है कि मैं तो बड़ी, मुझे तो सारी बात है, अमेरिका में पैदा हुआ, न्यूयॉर्क के अंदर, और उसने बताया सारा कि मेरी जो जब यह सारा मूव उन्होंने किया, तो वो अपनी स्टोरी सुनाते हुए वो परेशान नहीं होता, वो बड़ा कॉन्फिडेंट था, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, फ्रैंकली स्पीकिंग। देखने वाली सारी स्टोरी है। एंड देन अमेरिका जैसे सिस्टम में ना बाप हो, ना माँ हो, ना कुछ हो, और अपने आप को स्टैंड आउट करना, बड़ी बात, बड़ी बात, ठीक है जी। मैं समझता हूँ एक बड़ी चीज़, ये छोटी चीज़ नहीं है। मैं तो इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और ऊपर से ये जो आज उन्होंने ये बात कर दी है, ठीक है जी, इस पे आप देखें कि ये जो जय श्री कृष्णा है, सारे का सारा इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर कमेंट कर रहा है कि देखो जनाब साडा मुंडा पहुंच गया।
साडा मुंडा पहुंच गया। बड़ी बात होती है जी, ठीक है जी। और यही वजह है कि साडा मुंडा जो पहुंचा है वो समझते हैं कि हमने वी हैव गॉट एवरीथिंग, हमें हर चीज़ मिल गई है, हर चीज़ मिल गई है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग। और एट वन पॉइंट अगर आप देखें, अगर आप एक तरफ देखें तो उनको ये लगेगा या महसूस होगा कि यार ये सारे के सारे लोग जो हैं निकलना इंडिया से, स्ट्रगल करनी, मतलब एक बड़ी डेवलपमेंट। और आज वहाँ पे बैठ के ट्रम्प को सपोर्ट करना, ट्रम्प के लॉयलिस्ट के तौर पे जाने जाना, और सब कुछ वो करना जो ट्रम्प को पसंद है, ठीक है। और एफबीआई को पूरा टारगेट करना। देखें, मैं एक बात बताऊं, बेशक ही इज़ एन अमेरिकन बॉर्न, लेकिन एफबीआई पूरा स्टेटस को चैलेंज करना बड़ी बात होती है। इसके लिए गट्स चाहिए, तो इसके अंदर भाई गट्स तो हैं, ठीक है। काश पटेल के अंदर गट्स हैं कि उसने चैलेंज कर दिया उसने हर चीज़ को। उसने कहा नहीं छोड़ूंगा मैं। सवाल जो आप कह रहे हैं, लेकिन अगर वो निकल आता है और वो पास हो जाता है, तो जो कि उसने हो जाना हज़ारी बात है, तो ये याद रखिएगा कि ये पकड़ के इसका मेजर फोकस तो सिस्टम को चेंज करना है ना, आपने मेजर फोकस सिस्टम को चेंज करना है। आप देखें, एंड देन जय श्री कृष्णा कहना वहाँ पे, दिस गिव्स कॉन्फिडेंस टू ऑल द हिंदूज, टू ऑल द इंडियंस हु बिलीव कि यार हमारे इस लड़के ने बड़ी मेहनत की है। सो वो जैसे कहते हैं ना, उनको अपना अपना लग रहा है, लेकिन उसने ये बात कही तो सही ना, खड़े होना, स्टैंड लेना और कहना नहीं, एफबीआई जो है वो फ्रॉड है, एफबीआई जो है इसको मैं ठीक करूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैं तो भाई इसको बड़ी बात समझता हूँ। और अभी जयश अच्छा, मज़े की बात सुना, जब ये जो काश पटेल था, ही वॉज प्रो राम मंदिर एज वेल, आपको याद हो, आपको पता है वो बहुत बड़ी तब्दीली थी। एफबीआई के नए डायरेक्टर काश पटेल, जिनके माता पिता इंडिया के हैं और वो खुद एक इंडियन ओरिजिन है, उन्होंने सेनेट हियरिंग के दौरान ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला जय श्री कृष्णा, जिसके बाद दुनिया भर में से स्टेटमेंट को लेकर न्यूज़ बनी, क्योंकि अमेरिका में ज़्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी फेथ को बिलोंग करते हैं। ऐसे में एक हिंदू फेथ के एफबीआई डायरेक्टर द्वारा ये कहा जाना बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। ऐसी चीज़ें अमेरिका में सुनने को बहुत ही कम मिलती हैं। और इसके बाद जो लेफ़्ट और लिबरल्स हैं उनका मेल्ट डाउन स्टार्ट हो गया। साथ ही साथ काश पटेल के ऊपर सेनेट हियरिंग के दौरान बहुत सारी ग्रिलिंग हुई, जिनका उन्होंने बहुत बखूबी आंसर किया। और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और भी सुनिश्चित करी कि अपनी पोस्ट संभालने के साथ ही वो एफबीआई के अंदर जितना करप्शन है और जितने भी लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं उन सब को सजा देंगे और बिल्कुल भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। और साथ ही साथ तुलसी गबार्ड ने भी सेनेट हियरिंग के दौरान बोला कि आगे से वो हिंदू रिलीजन को लेकर जो भी कंसर्न है वो आगे आने वाले वक्त में उठाती रहेंगी। और तुलसी गबार्ड भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन पर है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में।